आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आपको मैं कुछ कुछ सिम्टम देने जा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है इन 7 या 8 सिम्टम में से 3, 4, 5 भी आपको कहीं ना कहीं आपसे मैच हो रही है, तो यकीन मान के चलना ये एक ऐसी चीज नहीं है कि आप कहते हैं ना कबूतर बन जाओ। कबूतर जो होता है ना, वो बिल्ली आती है तो आंखें बंद कर देता है, उसको लगता है कि बिल्ली उसको खाएगी नहीं। अगर वो आंखें खुली रखेगा तो वो उड़ जाएगा। तो आप वो एक कबूतर मेरे हिसाब से कहती है ना, जो आंखें खुली रखो और कहीं ना कहीं उड़ जाओ। नहीं तो ये जो बिल्ली जब झपटा मारेगी ना, तो कुछ बचने पे भी चीजें बचेंगी नहीं। ये बहुत बड़ी बात कह रही हूं। आज की डेट में विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, है ना, कितने सारे हम वीडियोस देखते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, एक अवेयरनेस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फैल गई है कि इस दिशा में ये रखे, इस दिशा में स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, इस दिशा में वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, घोड़े लगाओ। अरे भैया, घोड़े तो लगाओ। मैं तो खुद मैंने शुरू में 2 साल पहले भी आपको कहते हैं ना, वास्तु अपने हिसाब से आपको चटा दिया था कि भैया ये और वही आजकल आप देख रहे हो। सीधी बात है, घोड़े लगाने में मनाही नहीं है, लेकिन उस घर का क्या करोगे जहां पर जो एक वास्तु आधारित घर है, लेकिन उस घर में एक बदनसीबी की, एक बर्बादी की, एक इंसान को कुछ मिल ही नहीं रहा। एक इंसान के, आप सोचो, उसका मुख्य द्वार ईस्ट में है ना, मतलब जयंत की उसकी एंट्रेंस है, वाजीवा, बहुत बढ़िया। साउथ वेस्ट में वो बंदा सोता है, वाजीवा। एक उसने ऑफिस बनाया हुआ है छोटा सा जहां पर वर्किंग करता है, वेस्ट में, वाजीवा। ईस्ट साउथ ईस्ट में उसका वो क्या कहती हैं, एक टॉयलेट है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में दूसरा टॉयलेट है, लैब, वाजीवा। आप इसको कहां पर क्या करोगे? साउथ ईस्ट में उसका किचन है, मतलब साउथ और साउथ ईस्ट क्योंकि बड़ा है, तो उसको आप क्या बोलोगे कि ये इससे अच्छा वास्तु तो कोई है ही नहीं। लेकिन उस घर में अगर बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, वो कहते ना, पहले बच्चे बीमार तो हॉस्पिटलों के चक्कर, कभी बीवी बीमार हो रही है, बीवी मेजर डिप्रेशन में है, हमेशा घबराहट है, एक कमरे में रोती रहती है, क्या कहोगे? वो कहते हैं ना, पहले घर पे थे, बहुत अच्छा था, रिश्तेदार आ रहे थे, जा रहे थे, चहल पहल, एकदम रौनक था। रौनक तो बड़ी दूर की बात है, जो घर पे पौधे तक लगे वो भी 2 हफ्ते से ज्यादा पनप नहीं पाते। पैसा बेशक आएगा, आप पैसा खर्चोगे, अपने जरूरत के अलावा अपने शौक के लिए खर्चोगे, कि आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, कोई खुशी नहीं मिल रही। घर पे इतना झगड़ा के क्या बाप रे बाप, इतनी ज्यादा स्ट्रगल, इतनी ज्यादा जिद्दोजहद, लेकिन वास्तु तो ठीक है, वास्तु में हम ये करें। क्या रीजन है? रीजन है कि हम इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आपकी भूमि कैसी है। कई बार जिस जगह पे आपकी वो स्काई राइज बिल्डिंग बनी होगी, जिस घर पे आपने वो कोठी इमारत खड़ी करी है, वहां पर कहीं वास्तु दोष के अलावा से सबसे भयंकर भूमि दोष तो नहीं है। अगर उस घर में भूमि दोष होएगा तो ये वाले सिम्टम जितने आपको बताएंगे, लिख के ले लो, वो चीज देखने को कहीं ना कहीं मिलेगी। अजीब सा सूनापन, अजीब सी बदबू, अजीब सी उदासी, सारा कुछ है, लेकिन अजीब कोई रौनक नहीं, कोई आपस में प्यार नहीं। 4 लोग रह रहे लेकिन सब अपना अपना अकेलेपन, सूनापन में। आप या तो लोग आपसे कटेंगे या आप लोगों से कटोगे। अचानक से बीच में वो कहते ना, पेट का दर्द, एसिडिटी, रात को जागना, दिन में सोना, उठना तो अजीब सी डिप्रेशन, अजीब सा झगड़ा, कुछ करने का मन नहीं करना। जियोपैथ लाइंस अगर नीचे होंगी तो ये होएगा। वास्तु कितना भी बेहतर हो, इसीलिए मैं पहले कुछ चीजें चेक करती हूँ, समझे? जो इनको, ये लोग जो सो कॉल्ड आज की डेट में वास्तु शास्त्री आचार्य जी हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रही, लेकिन आप इस स्टडी को निगेट नहीं कर सकते हो। आप एस्ट्रोलॉजी को कैसे निगेट कर सकते हो? आप इन चीजों को कैसे निगेट कर सकते हो? आप नहीं निगेट कर सकते हो, समझे? तो अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। पहली बात तो, अगर ये सारी चीजें आपके साथ कहीं ना कहीं हो रही है, आपने एक नियम बनाना है, आपने घर पे यज्ञ करना है, चाहे आंधी आए, तूफान है, जो मर्जी, आई डोंट केयर।
आपको मैं 2 ऑप्शन दे रही हूं, और कुछ करो ना करो, या तो गायत्री मंत्र का हवन करो या तो महामृत्युंजय का मंत्र करो। ये चीज आपके घर पे होना ही चाहिए। थोड़े टाइम के लिए घर की पूर्व दिशा में, है ना, थोड़े टाइम के घर की पूर्व दिशा में ज्यादा बैठना शुरू कर दो। अपने घर के ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में थोड़े सा कुछ लूडो रख लो, कैरम बोर्ड। आपको लगेगा शाइना क्या कह रही है? शाइना बिल्कुल ठीक कह रही है। आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70, आई डोंट केयर। आपको मैं जो चीज कह रही हूं आप करके तो देखो। क्यों एक अगर कोई बंजर जमीन पे इमारत खड़ी हो गई, कोई अगर राहु का प्रकोप उस भूमि दोष में होएगा, वो तो उदासी, वो तो बेचैनी आपको देगा। अब इसके तत्व को अगर काटना है तो आपको वो चीज क्रिएट करनी पड़ेगी। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कैरम बोर्ड, कुछ भी, कुछ खिलौने बिगौने, अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो खिलौनों का सामान बाहर रखो और थोड़ा टाइम उधर खेलो और खिलवाओ। आप बड़े भी हो कोई बात नहीं, 2 मेंबर बैठो, कैरम खेलना शुरू कर दो, लूडो खेलना शुरू कर दो। ये आप करो तो सही। ईस्ट की दिशा में आप ध्यान रखना, थोड़े पौधे लगाओ। आपको बात बताऊं, थोड़ी सी जौ जो होती है ना, थोड़ी सी जौ, उसको क्या कहते हैं, दूध से धोकर उसको जल प्रवाह आपने करना है। महीने में 1 बार या 2 बार तो आपने करना ही करना है। कब करना है? आपने शनिवार को कर लेना या बृहस्पतिवार को कर लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ये भूमि दोष का मैं बता रही हूँ आपको, बिकॉज हमें पता नहीं चलता कि क्या रीजन बन रहा है, आप समझे। एक और चीज आपको बताती हूँ, अगर तो आपको ये वाले सिम्टम कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, अगर तो मिल रहे हैं तो आपने क्या करना है, एक ऑफ वाइट कलर का कपड़ा लेना है, उसके अंदर काली उड़द की दाल डालनी है, मिश्री डालनी है, छोटा सा चांदी का टुकड़ा डालना है और प्याज डालना है। प्याज डालना है, हाँ जी प्याज डालना है। अब इसको अच्छे से बांध के अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दो। अंदर की साइड, बाहर की साइड कोई बात नहीं, बट वो लग के होना चाहिए। इस चीज का आपने ध्यान देना है। ऊपर 1 हफ्ते बाद ये जो पोटली होगी आपने जल प्रवाह कर देनी। कहीं पर भी, तालाब हो, नाला हो, नहर हो, इट्स ओके, आप कहीं पर भी करो, कोई बात नहीं। चांदी का टुकड़ा रोज रोज हर 1 हफ्ते बाद नहीं ले सकते, मैं तो बोल ही नहीं रही लेने को, वो साइड में रख दो, बाकी चीजें प्रवाहित कर दो। वो पोटली खोलो, वो निकालो और बाकी चीजों को प्रवाहित कर दो। वो भी अगर आपका नहीं है कोई बात नहीं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसको गाड़ दो। क्या गलत बोला? ये चीज अगर आप करते हो, मैं नहीं बताऊंगी क्या आपको क्या हुआ, आपको क्या फर्क लगा, आप खुद मुझे बताओगे कि आपको क्या क्या फर्क लग रहे हैं। आपके मन में, आपके हालातों में, लोगों में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं फर्क है। सीधी बात है, ठीक है। आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे को बतानी थी। आरिका शाइना जंतरमन हीलिंग को भी आप सब्सक्राइब करो, उसमें भी अब हम जबरदस्त चीजें डालेंगे। मैं वो चैनल को पिन कर दूंगी जिनको वो नहीं पता, ठीक है। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है अप्रैल वाले बैच के लिए भी, है ना। 4th वीक ऑफ अप्रैल जो है। व्हाट्सअप करना, बाबा मैं कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।